तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी हम जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पढ़ा कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों करते हैं, है ना। ये सभी जो टॉपिक्स था इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है। तो चलिए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, है ना। इसके कंसेप्ट को बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि ये जो है आपको इस लेसन का नोमेरिकल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, नोमेरिकल बनाने में क्या करेगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम पढ़ें चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी को दो अक्षों पर पढ़ाया जाता है, एक्स और वाई अक्ष पर, है ना। एक्स और वाई अक्ष पर, जिसमें आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे आप लोग, उसी पर आधारित ये है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आप देखिए और हम लिखते हैं। हम तो लिखवे करते हैं, आप खाली देखवे करिए, है ना। चलिए इधर आइए, तो आ जाइए। तो कहता है चिन्ह परिपाटी हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं, किसमें, तो अवतल दर्पण में, है ना, कॉनकेव मिरर में। तो ध्यान देंगे अवतल दर्पण में। देखो सबसे पहले जानते हैं क्या करिए कि यहाँ अक्ष बना लीजिए। ठीक है, अक्ष इस प्रकार से बना लीजिए, आप बना लिए। इस अक्ष को आप लोग जानते हैं कि इसको x कहते हैं और इसको x डैश कहते हैं, इसको y कहते हैं और इसको y डैश कहते हैं। और ये मूल बिंदु होता है 0। मूल बिंदु क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि इस अक्ष, ये अक्ष जो होता है नेगेटिव होता है और ये अक्ष जो होता है पॉजिटिव होता है। ऊपर वाले भी पॉजिटिव होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इतना तो पहले से आपको मालूम है ना, मालूम, इतना पहले से आपको मालूम है। अब क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का जो ध्रुव होता है ना, ध्रुव, वो क्या करते हैं, अक्ष के मूल बिंदु पर लाते हैं ना। ऐसे दर्पण में उखाड़ के ऐसे ले आइएगा। तरह से देखिए ध्यान से, यहाँ पर बनाइए अवतल दर्पण। कौन दर्पण बनाइए, यहाँ अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण आपका बन गया है ना जी, बन गया है अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण जो है आपका बन गया। नाम दे रहा है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो सिर्फ चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर कैसे बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण का ये जो देख रहे हैं, ये दर्पण का ध्रुव है और यहाँ जो है अक्ष का मूल बिंदु है। अक्ष का कौन बिंदु है, मूल बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए कैसे कैसे बनता है, जरा सोचिए। वस्तु देखिए, इधर जो होता है ये वस्तु होता है, ये वस्तु है। यहाँ पर हम आपको दे देते हैं, ये वस्तु है। क्लियर है। अच्छा, इसमें फोटो कैसे कैसे बनता है, तो एगो तो फोटो इधर बनता है ना, और बाकी सब जितना भी इसका रियल इमेज होता है, यानी जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं, वो सारे प्रतिबिंब इधर ही बनते हैं। और कैसे बनते हैं जी, तो उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं, उल्टा बनता है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना, इसको जरा सीधा बना दीजिए। ठीक है, हाँ, ये है वस्तु, अब बाकी सब प्रतिबिंब है। ये भी है प्रतिबिंब, ये है कोई चीज, प्रतिबिंब है ना, माने ये काल्पनिक है, कोई यह काल्पनिक प्रतिबिंब है। और ये वाला आपका जो है वास्तविक है। ये कैसा प्रतिबिंब आपका है, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, अब तो आप क्या, आप तो बन गए, और कौन चीज समझ में आ गया आपको। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, ये दर्पण है ना, तो अक्ष से ही दर्पण के दूरी जो ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं यू। क्या कहते हैं इसको, यू कहते हैं। लेकिन यह दूरी देखो 0 से लेके इधर जो है वो माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा माइनस यू। कौन यू, तो वस्तु के दूरी अवतल दर्पण में नेगेटिव होती है। क्लियर। अच्छा, दूसरा देखिए, ये वाला जो दूरी है ना, ये वाला जो दूरी आप देख रहे हैं, इस दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम कहते हैं भी। क्या कहते हैं, भी कहते हैं। लेकिन इधर वाला जो है नेगेटिव है, कैसन है, नेगेटिव है, तो ये होगा माइनस भी। कौन भी होगा, माइनस भी। समझ में आ रहा है, कमेंट में जरूर लिखिएगा, समझे, नहीं तो समझ जाएगा मोबाइल में घुस के, समझे। इधर देखिए दूसरा को जी, ये है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की जो दूरी होगा, इस दूरी को हम क्या कहेंगे जी, प्रतिबिंब की दूरी को भी द्वारा सूचित करते हैं। तो ये तो इधर है और इधर वाला क्या है जी, पॉजिटिव। तो इसको प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, वह प्लस होता ही
है ना, माइनस लेकिन आपको दर्शाना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। ये तो आपका हो गया प्रतिबिंब का दूरी और वस्तु का दूरी, आपको समझ में आ गया ना। अब चलिए इसी में थोड़ा एक्रेम पढ़ लेते हैं, कहा 4 जगह फोटो बनाएंगे। आइए अब इसी में देखिए ध्यान से, ये वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु का क्या है, ये हाइट है वस्तु का। तो वस्तु के हाइट को हम कहते हैं h1। कौन बन, h1। तो वस्तु देखिए ना, इसे ऊपर है, तो ये ऊपर है, कैसे है जी, तो ऊपर है, कैसे है जी, तो ऊपर है। तो ये ऊपर है केकर समानांतर, तो ये बाई अक्ष के, और ये है पॉजिटिव है, कैसन है ये, पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा प्लस h1 है। प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइन दर्शा रहे हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए, तो प्लस h1। अब यहाँ पर देखो, ये देखो काल्पनिक प्रतिबिंब की हाइट, तो प्रतिबिंब की हाइट को हम कहते हैं h2। कौन टू कहते हैं, h2। और ये देखो ऊपर की ओर है, तो ऊपर है तो किसके समानांतर जाएंगे, बाई प्लस, ये बाई अक्ष के समानांतर, और ये पॉजिटिव है तो ये भी हो जाएगा प्लस h2। क्लियर। अच्छा दूसरा, नीचे देखिए, ये नीचे ये है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए ध्यान से, नीचे की ओर है, तो ये नीचे जो है किस अक्ष के समानांतर है, तो बाई डैश अक्ष के समानांतर, और यह अक्ष है माइनस में, तो ये जो हो जाएगा क्या जी, H2 होगा, लेकिन यह जो है नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव। तो आप जो है बढ़िया से चिन्ह परिपाटी आप समझ चुके हैं। देखिए ध्यान से, एक बार माइंड में बिठा लीजिए, वस्तु की दूरी को u कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को v कहेंगे, वस्तु की ऊंचाई को h1 कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 कहेंगे। और ये सामने तो आपको अभी हम बता ही दिए कि कैसे कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो इसको आप लिख लीजिए। तो देखिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका जो है ना चिन्ह परिपाटी का थोड़ा सा एक और पिक्चर बनाते हैं, छोटा सा एक पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा एक पिक्चर देखिएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से अक्ष ले लेंगे और इस प्रकार से अक्ष ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करिएगा आप, है ना, ये छोटा सा आपको समझाने के लिए, ऐसे तो आप एक पिक्चर में समझ ही गए हैं। और ये जो है अवतल दर्पण इस प्रकार से बना लीजिए, ठीक है। समझाने के लिए बन गया इस तरह से अवतल दर्पण। अब यहाँ पर जो है ये देखिए f होता है और इसे हम कहते हैं c। तो यहाँ से देखिए ये वाला दूरी जो होता है ना, इसको फोकस दूरी कहते हैं। कौन दूरी कहते हैं, तो बोलिए, ये वाला तो आपका नेगेटिव अक्ष होता है, ये नेगेटिव है ना, इधर होता है नेगेटिव, ये मूल बिंदु है, ये x और ये x डैश है ना। फिगर को देखिएगा, उधर अलग है इधर अलग है फोकस। तो यहाँ पर देखिए x डैश है, तो ये फोकस दूरी जो आप देख रहे हैं ये माइनस में, कोचिंग में ये माइनस में। और ये यहाँ से यहाँ तक जो इधर गया, इसको हम लोग कहते हैं बड़ी आर, या इसको कहते हैं f, और ये f 2f कह सकते हैं। तो इसको -2f भी ले सकते हैं आप, है ना। सब इधर दूरी जो होता है माइनस में होता है, ये फोकस दूरी माइनस में होगी, है ना। वक्रता त्रिज्या की दूरी भी क्या होगी, माइनस में होगी। तो ये वाला f होता है, ये भी f होता है, तो f कितना होगा 2f, और इधर है तो इसीलिए नेगेटिव है। क्लियर। तो ये सभी चित्र जो है, ऐसे चित्र में आप याद रखेंगे ना तो बहुत याद, मतलब ज़्यादा दिन तक भूलबे न करिएगा आप, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ चलिए सारणी में आपको हम कुछ बना देते हैं, जिससे आपको मैंने देखने में ज़्यादा आसान रहेगा। वस्तु की दूरी को u कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं, फोकस दूरी f है, वस्तु की ऊंचाई h1 है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, सबसे पहला वस्तु की दूरी जो होती है इधर होती है ना, तो ये हमेशा नेगेटिव में होगी। कैसा होगी, सब नेगेटिव में होगा, ठीक है। देखिए माइनस में है ना। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब तो दो तरह के बनता है, एक वास्तविक बनता है और एक काल्पनिक बनता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर से देखिए ध्यान से, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह दो तरह से होगी, यानी वास्तविक की, पहला होगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, और दूसरा हो जाएगा काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी, काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। ये A है और ये समझिए B है सारणी में। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कौन है, ये वाला है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या है, नेगेटिव में है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह माइनस में होगी, ठीक है।
और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी क्या प्लस भी है, तो भी है, तो ये पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? ये पॉजिटिव होगी। ठीक है। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी देखिए हमेशा दर्पण के इधर होता है ना, LHS के तरफ होता है, तो दर्पण की इधर सारा माइनस होता है, तो फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। वस्तु की ऊंचाई देते हैं, तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा सीधी ऊपर की ओर होती है और ऊपर होता है प्लस y, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में रहेगी। कोई दिक्कत? प्रतिबिंब में आते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई में फिर दो स्थिति है, काल्पनिक रहे तो ऊपर और वास्तविक रहे तो नीचे, है ना। तो वास्तविक यहाँ पर लिख देते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम क्या कहेंगे? और ये हो गया हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई, काल्पनिक प्रतिबिंब की, काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो बोलिए वास्तविक, देखिए ये ए हुआ कॉलम है, ये बी हो गया, तो वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसा है? देखिए नीचे की ओर है, तो नीचे वाला क्या होता है? बाई डैश के समानांतर, तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? माइनस में हो जाएगा। और काल्पनिक ऊपर की ओर है, तो देखिए क्या है? पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा क्या जी? प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये सारणी भी आप एक जगह लिख कर आप याद कर सकते हैं, है ना। प्रश्न बनाते समय इसको देखिएगा, आपको प्रश्न बनाते बनाते सारा याद हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर। तो चलिए दूसरा नंबर हम लोग चलते हैं। चिन्ह परिपाटी में हमने अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी देख लिया। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। याद कर लीजिएगा उसको बढ़िया से, कंसेप्ट से दिमाग में बिठा के, रट के नहीं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी पढ़ने में आपको, चलिए देखिए ध्यान से, ये जो है आपका इस प्रकार से, पहले हम अक्ष खींच लिए, अक्ष इस प्रकार से खींच लिए, और ये जो है आपका जो है इस प्रकार से अक्ष कैसे खींच लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से। ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया आपका y डैश। क्लियर है। और ये मूल बिंदु क्या है? 0 है। मूल बिंदु क्या है? 0 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक उत्तल दर्पण को इस प्रकार से हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को हमने यहाँ पर क्या किया है? रख डाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दर्पण का नाम भी देना है तो दे दो। ये दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण के ध्रुव और मूल बिंदु जो है एक ही होता है। अक्ष पर हम रख लिए। अब इसमें जो है वस्तु जो है इस प्रकार इधर होता है, ये वस्तु है, ये क्या है जी? ये वस्तु है। ये कौन सी है? वस्तु है। और ये वाला जो है इधर, जानते हैं इसका एगो छोटा सा इधर प्रतिबिंब बनता है ना। हाँ, एक ही किरण और एक पढ़ाए होंगे, ये आप याद करिए, है ना, पिछले वीडियो में बताए हैं। तो ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपका क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। और ये कैसी प्रतिबिंब है? तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसी प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो जरा आप ध्यान देखिए कि अब इसको हम कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है इसे हम लोग कहते हैं u द्वारा, और इधर का जो अक्ष होता है वो नेगेटिव होता है, इधर का अक्ष जो होता है पॉजिटिव होता है, ऊपर होता है पॉजिटिव और नीचे होता है नेगेटिव, है ना। अब देखो कि इधर जो दूरी मापा वह माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में, सिर्फ दर्शाया जाता है माइनस, दूरी कभी माइनस में होती नहीं है, लेकिन जो है सिर्फ दर्शाते हैं नेगेटिव से, तो ये माइनस यू हो गया। अच्छा, वस्तु देखो उधर प्रतिबिंब उधर है, तो प्रतिबिंब की दूरी जो होगी ये है दर्पण से, इसको हम लोग भी कहते हैं। और ये जो इधर है ये पॉजिटिव अक्ष है, तो इस लाइन पर जो भी होगा सब प्लस में रहेगा, तो प्लस में भी आएगा। क्लियर है। अब इसी में जरा सा देख लीजिए, आपको मालूम है कि फोकस इधर ही बनता है, इसका फोकस तो इधर ही होता है, और इसका जो है वक्रता केंद्र भी इधर ही होता है। तो यहाँ से यहाँ जो इसकी फोकस दूरी होगी यहाँ तक, ये फोकस दूरी जो होगी, यह फोकस दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इधर है तो प्लस हो जाएगा, इधर तक प्लस, इधर तक माइनस, ऊपर तक प्लस, नीचे तक माइनस। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, एक ही किरण आरेख है, इसीलिए इसको तो याद रखना काफ़ी आसान है। तो इसमें फोकस क्या होगा? प्लस में होगा। और वक्रता केंद्र की अगर दूरी पूछी जाए तो 2f भी ये प्लस में होगा, 2f भी क्या होगा? इसमें प्लस में होगा। तो ये काफ़ी आसान है, और मतलब कि अब इसका देखिए हम सारणी लिखते हैं। ठीक है,
तो चलिए देखिए, अब इन चीज़ों को जो है हम एक सारणी पर बिठा लेते हैं, ठीक है, सारणी में मान भर देते हैं। तो देखिए वस्तु की दूरी को u कहेंगे, तो u तो देखिए इधर है, तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया, क्या हो गया जी, माइनस में हो गया। दूसरा प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब तो इसका उधर बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या भी कह रहे हैं, वो भी प्लस में है, तो इसका क्या होगा, प्लस में होगा। फोकस भी देखो इसका उधर ही है, नहीं, ये फोकस दूरी देखो है ना, ये देखो पॉइंट को दर्शाते हैं तो बड़ा से और छोटा से लेंथ को दर्शाया जाता है, तो ये भी पॉजिटिव आपका है। h1 का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, तब वस्तु की ऊंचाई देखिए क्या है, प्लस है, प्लस h1 है, कौन h1 है, तो यहाँ पर होगा प्लस। प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो देखो प्रतिबिंब तो भी ऊपर है, तो प्लस h2 होगा, तो यहाँ भी होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण में वस्तु के किरण आरेख का जो है क्या है, यह जो है चिन्ह परिपाटी है। अब देखो ध्यान से, एक तो ये कॉमन हो गया, ये आपको तो हमेशा याद ही रहना है कि वस्तु की दूरी क्या होती है, तो प्रश्न जैसी देगा तो हमेशा नेगेटिव लीजिएगा। क्यों लेना है, क्योंकि वस्तु जो है हमेशा दर्पण के सामने x डैश अक्ष पर रखा जाता है, हमेशा वस्तु रखा जाए उत्तल में या तो रखा जाए अवतल में, हमेशा तो इधर ही रहेगा ना, तो ये माइनस में होगा। तो ये प्रश्न में तो कॉमन है, ये आपको ऐसे भी याद रहेगा कि वस्तु की दूरी हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। क्लियर है, तो ये आप बढ़िया से आप लिख लिए होंगे, है ना, सॉरी लिख रहे होंगे, तो बढ़िया से इसको लिख लीजिए। चिन्ह परिपाटी का हमारा जो है वीडियो यहीं तक। जो अगर हमारा जो आपका वीडियो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।